तो देखिए, संत कबीर ने कहा है कि माया मरी न मन मरा, मरिमर गया शरीर, और आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। तो इस प्रकृति में कहने का अभाव मतलब भाव ये है कि माया मरी न मन मरा। न तो माया मर सकती है। माया किसको कह रहे हैं संत कबीरदास जी, आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। माया कह रहे हैं इस संसार को। वो तो कभी मर नहीं सकती, क्योंकि जब तक परमात्मा है तब तक ये पृथ्वी है, यानी जब तक ब्रह्म है तब तक पर ब्रह्म भी है, जब तक काल है तब तक महाकाल भी है, महाकाल जब तक है तब तक काल है। ऐसा कहने का अर्थ हो सकता है। और माया तो मर नहीं सकती, यानी काल तो मर नहीं सकता, क्योंकि महाकाल जीवित है। तो जब माया मर नहीं सकती, माया मरी न मन मरा, और मन को कोई मारता नहीं। मन को मारने का आशय है मन को समझाओ इसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो जो तरह तरह की चीज़ें डिमांड करता रहता है हमेशा, इधर उधर की बातें करके, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और इस प्रकार से मन भी हमारा नहीं मरता। तो माया मरी न मर मरा, मरी मर गया शरीर। और मरी मर गया शरीर, इसका बहुत सारा अर्थ निकल सकता है। एक तो ये हो सकता है कि आपने कई सारे जन्म लिए, फिर भी आपके अंदर की जो तृष्णा थी वो नहीं मरी। या फिर कह सकते हैं कि कई लोग आए और गए, ऐसे ही पृथ्वी चल रही है, लोग आते जाते हैं, लेकिन किसी के अंदर की जो मन की लालसा है वो समाप्त नहीं होती, वो विलुप्त नहीं होती, दिखाई देती। तो माया मरी न मन मरा, मरी मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। आशा, मनुष्य हर एक के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में वो कुछ न कुछ आशा लगाए बैठता है अपनी ज़िंदगी से, कि अभी ये चीज़ हो जाए वो चीज़ हो जाए, आज ये कर लें कल वो कर लें, इसके बाद हम अपना जीवन संपूर्ण रूप से जीना शुरू करेंगे, या फिर कहें कि तब हमें जाके संतुष्टि मिलेगी। लेकिन क्या आप वास्तव में देखना शुरू कीजिए, क्या इस मन के चक्कर में पड़ने से आपको शांति मिलेगी कभी? बहुत ही ध्यानपूर्वक ये अपने विषय में सोचने लायक सवाल है कि क्या इस मन के चक्रव्यूह में फंसने के बाद आपको कभी भी शांति मिलेगी? या फिर आप अपने ऊपर अगर एक एक्सपेरिमेंट करें, एक प्रयोग करके देखें कि हमारे जो पिछले सपने थे, ऐसा तो है नहीं किसी व्यक्ति का एक दो सपना पूरा ना हुआ हो। कोई ना कोई मनुष्य सोचता है तो उसका कुछ ना कुछ तो पूरा होता ही है। सोचो, क्या उसके पूरा हो जाने से मैं संतुष्ट हूँ? am I satisfied और नॉट? तो जब एक दो सपने पूरे होने से वो जो हमारे अंदर की जो इच्छा थी वो जैसी की तैसी ही बची रह गई, तो इस चीज़ को हमारे लिए समझना आवश्यक है कि ये जो मन की खटास है, जो मन का खालीपन है, वो इच्छाओं से समाप्त नहीं होने वाला, इसके लिए कुछ और चाहिए। इसलिए संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन के चक्कर में तो पड़ो ही मत, क्योंकि ऐसे ही लोग मर जाते हैं मन की तृष्णा को, मन की आकांक्षाओं को पूरा करने में, और उनका पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो इस मन के चक्कर में मत पड़ो। कितनी सारी इच्छाएं पूरा करोगे, फिर भी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई इच्छा अपनी पूरी ना की हो। बहुत सारी इच्छाएं तुमने पूरी की हैं, लेकिन वो इच्छा, वो लुलुप्सा अभी भी तुम्हारे अंदर जीवित है। शायद उससे बढ़ गई है, पहले जितना था उससे अब बढ़ गई है। इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो तुम्हें कहाँ तक ले जाओगे इसे पूरा करते करते? और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे सामने मृत्यु आकर खड़ी हो जाएगी, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमने जीवन से कुछ नहीं पाया, बस जीवन को संवारने में ही पूरा समय लग गया। इसलिए संत कबीरदास जी कह रहे हैं इन सब चक्करों में पड़ो ही मत। अगर इच्छाओं को समझोगे तो इच्छाएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरत की हैं, कौन सी नहीं। उसी अनुसार हम काम करें, और तभी हम इस जीवन में कल्याण हेतु कुछ काम कर पाएंगे, कुछ कार्य कर पाएंगे, कुछ कर्म हमारे लिए निर्धारित हो सकेगा। नहीं तो
कर्म तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन वही वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, जिससे उन्हें मिलने वाला कुछ नहीं है। वो जो मन की अशांति है वो सदा बनी रहती है, और वो अंतिम समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और आदमी बहुत ही व्याकुल हो जाता है कि हमने इतना बड़ा जीवन अपना गंवा दिया और कुछ भी नहीं पाया जीवन से। तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत ही आवश्यक है कि जीवन में कौन सी चीज़ें रियल में वैल्यू रखती हैं हमारे जीवन को सुधारने के लिए। जीवन सादगी में जीना शुरू करो, और इन सब चीज़ों को समझना और एवं अपने जीवन को सुधारना शुरू करो, तभी जीवन का कल्याण हो सकता है।